ठीक है, आ रहे हैं लोग। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा कोर्स है रेमेडी वाला। ये रेमेडी का कोर्स बहुत बड़ा है, छोटा बिल्कुल नहीं है। इसमें 12 क्लासेस होंगी। 12 की 13 हो सकती हैं, लेकिन 12 की 11 क्लासेस नहीं हो सकती। और ये काफी बड़ा कोर्स है। 68 मिनिमम चैप्टर्स हैं इसमें। बहुत डीपली बताया जाएगा इसमें आपको। बेसिकली मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ। इसको कितने अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, बड़े ध्यान से आप सुनिए। ब्रह्मा जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसको बोलते हैं गणित। भगवान विष्णु जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको बोलते हैं फलित। और भगवान शिव जो होते हैं, उसको बोलते हैं उपाय, रेमेडी। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो आपको तत्व का ज्ञान होना चाहिए। 3 डायमेंशन थ्योरी ज्योमेट्री में हम लोग बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने 3 डायमेंशन थ्योरी से क्लियर किया। ब्रह्मा यानी गणित है, विष्णु यानी फलित है, शिव यानी उपाय है। अच्छा, एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शनि को भृगुनंदी नाड़ी के अंदर शिव कहा गया है। भृगुनंदी नाड़ी यानी BNN, शिव कहा गया है शनि महाराज को। अब आप देखिए, आज भी जितनी खुदाई हो रही है, सारे शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं। त्रेता युग द्वापर युग तक केवल और केवल शिव की ही उपासना हुआ करती थी, और कोई देवता की उपासना होती ही नहीं थी। शक्ति या शिव दो ही थे। आपको आज भी 5000 साल पुराना कुछ खुदाई में मिलेगा तो शिव तत्व ही मिलेगा, क्योंकि शिव उपाय है। लोगों को थोड़ा समझ नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। उपाय है या टोटका है? देखिए, टोटका का संधि विच्छेद करेंगे। अगर किसी ने टोक दिया तो वो लगेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, टोटका चले तो चंद्रमा तक चले, ना चले तो टाइम टाइम फेस। ठीक है। उपाय क्या होता है? जो नेचर के अकॉर्डिंग हो उसे उपाय मैं कहता हूं। जैसे चाहे आपका शनि उच्च का है, बृहस्पति उच्च का, कोई ग्रह उच्च का नीच का अपने को कोई लेना देना नहीं। आप गरीबों को अन्न खिलाते हैं, उपाय है। सिंपल सी बात है, उसमें कोई दोष ही नहीं है। कर्ण ने दोबारा जन्म लिया था, क्योंकि वो स्वर्ण दान करते थे कर्ण, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत हुई स्वर्ग में जाके, तो भगवान से विनती करके पुनः जन्म लिया था और अन्नदान किया था। अन्नदान महादान होता है। अब आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं जरा यहां से और अच्छे से चलता हूं, भगवान शिव यानी उपाय से अच्छे से बताता हूं क्लास के अंदर। उपाय का क्या अर्थ है, बड़े ध्यान से अब आप सुनिएगा। यानी फिर भी साथ में बता देता हूं, नाड़ी में इसको शनि यानी शिव होते हैं। ठीक है। अब क्या है कि लाल किताब जो कहती है कि 6, 8, 12 में रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, ये लाल किताब कहती है, उसका अपना है। परंतु मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं इस चीज को नहीं स्वीकारता। ठीक है, अपना अपना दृष्टिकोण है। अगर कुछ लोग लाल किताब के भी जानकार हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए, 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो जल का दान नहीं किया जाता। लाल किताब तो ये कहती है। तो भाई साहब, मैं जल का दान नहीं कर रहा, रुद्राभिषेक कर रहा हूं। कल को मेरे पिताजी मरते हैं, मेरे पिताजी गुजर गए, तो जो मैं तर्पण करूंगा तो वो भी तो जल का दान है ना, तो क्या तर्पण न किया जाए? मैं इस थ्योरी को स्वीकारता नहीं। सिंपल सी बात है। अगर आप स्वीकारते हैं तो रुद्राभिषेक ना करके रुद्राभिषेक का पाठ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मैं छोटी सी एक और चीज बताता हूं। किसी की बॉडी में कैल्शियम कम है, किसी की बॉडी में जो है वो ज्वाइंट्स पेन है, बोन्स वीक है, तो भगवान शिव पर, शिवलिंग पर आप जो है दही से रुद्राभिषेक करें और दही को शिवलिंग पर मले। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको
जो है कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए। कई प्रकार के रुद्राभिषेक हैं, पूरा एक चैप्टर है रुद्राभिषेक का। यहां तो मैं कुछ एक चीजें पिक करूंगा। अब 68 चैप्टर ही पढ़ाने लग जाऊं यहां पर एक एक भी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कुछ एक चीजें बता रहा हूं। अब आप मान लीजिए बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में मेमोरी वीक है या कुछ ऐसी दिक्कत है, तो दूध लीजिए, उसमें चीनी डालिए, रुद्राभिषेक बालक से करवाइए, तो उसका जो बुद्धि है वो तीव्र धीरे धीरे होनी चालू होगी। कोई ये कहे तत्काल, तत्काल की कोई चीज नहीं है भाई साहब। तत्काल तो एलोपैथिक मेडिसिन होती है और कोई एकदम फास्ट कोई काम नहीं करता। तो बच्चा धीरे धीरे इंटेलिजेंट बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, शिवलिंग पर जब रुद्राभिषेक करें या जल का अभिषेक करें, हमेशा नॉर्थ फेसिंग होके करना है। नॉर्थ फेसिंग अभिषेक करना है, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। हेलो, तभी आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आगे क्या करें। अब ग्रह का थोड़ा सा एक झलक बताते हैं। रुद्राभिषेक मैंने बताया, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे एक क्लास लग जाएगी पूरा समझाने में। रुद्राभिषेक, हर प्रकार के रुद्राभिषेक हैं। अभी मैंने जल दूत का बताया, रोग निवृत्ति का, धन धान्य का, लक्ष्मी प्राप्ति का, कई प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं, सब अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे कोई नहीं होते रुद्राभिषेक। एक और छोटी सी चीज बताता हूं, जो चढ़ाएंगे ना, जो चढ़ाने से भगवान शिव के शिवलिंग पर। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं विश्वनाथन जी, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो चढ़ाने से आपको जो है परेशानियों से मुक्ति मिलती है। याद रखिए, ऊल जूल उपाय जो बिना सिर पैर के होते हैं, बिना लॉजिक के होते हैं, वो कभी नहीं करने चाहिए। मैं उपाय हमेशा प्रकृति के अनुरूप स्वीकारता हूं, जो प्रकृति के अगेंस्ट है वो नहीं स्वीकारता हूं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जल का कॉन्फ़िगरेशन होता है H2O। अब मैं लाल किताब की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताना मेरा धर्म है। अब क्या करते हैं लोग, कच्चे कोयले बहा दीजिए, कच्चे कोयले, ये राहु का उपाय दिया जाता है, कच्चे कोयले बहाएं। ठीक है जी, बहा दिए कच्चे कोयले। अरे इसमें कार्बन होता है, कार्बन होता है, कार्बन होने की वजह से HO2 डिस्ट्रॉय होगा। HO2 डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, पानी में मछली मर जाएगी। और जबकि लाल किताब और वेदी का उपाय है राहु के लिए आटे के पेड़ गोलियां बना करके मछली को खिलाए, आपने उपाय क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी आपने। मेरी एक क्लास में लास्ट टाइम किसी ने बोला था, सर मैंने कर दिया गलती से, व्हाट शुड आई डू। तो वो रीस्टोर रेमेडी मैंने उनको बताई थी कि भाई साहब आपने गलती कर दी है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, साइंस नहीं हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। CO2 होता है कार्बन, ठीक है, साइंस वाला नहीं हूं, लेकिन बताना मेरा धर्म है। फिर आते हैं हम लोग बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति पे देखिए, द्वापर युग तक औषधीय स्नान हुआ करता था, औषधीय स्नान हुआ करता था। अब जैसे बृहस्पति है, कुछ नहीं है, पीली सरसों ले लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए। आपका जुपिटर की दशा चल रही है, अब जुपिटर से शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आधा चम्मच जो है या 1 चम्मच आपको लगता है, वो आप पीली सरसों जो है वो पानी में डाल के डेली स्नान कीजिए।
उससे आपको विशेष लाभ आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। चमत्कार को नमस्कार वो वाली बात नहीं है। कुछ एक रेमेडी है जो करती हैं, कुछ एक कुंडलियां हैं जो करती हैं। गोचर में होता है ऐसा। मैं बताता हूं आपको गोचर में कैसे होता है। तेजी से उपाय कब लगेगा गोचर में? इसका मतलब मेरा राहु शनि कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा राइट साइड में डायगोनल जा रहा है। बृहस्पति जो है लगन में आ जाए, पंचम में आ जाए या नवम भाव में गोचर में आए, तो उस समय किए हुए उपाय तीव्र गति से लगेंगे, तीव्र गति से। जब भी किसी की कुंडली में, आई एम टॉकिंग अबाउट D1 चार्ट, नन एल्स। D9 D10 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं D1 की बात कर रहा हूं। D1 के अंदर अगर आपके लगन में, पंचम भाव में, नवम भाव में गोचर के बृहस्पति आते हैं, तो आपके उपाय तेजी से लगेंगे। इसका एक और बढ़िया चीज बताता हूं। भाई साहब कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही, अगर गोचर में यहीं पर बृहस्पति आ गया, अब उसे दवाई लगेगी, डॉक्टर ठीक मिलेगा, जल्दी रिकवरी होगी। बात होता है ग्रहों को, उनके नेचर को समझना और पढ़ना। अगर वो हम सीख गए तो सब कुछ आ गया। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। चैंटिंग ऑफ पाठा स्तोत्रा व्हाटसोएवर और दान, पाठ और दान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक। कोई कहता है जी मुझे थोड़ी जल्दी है, तो जल्दी है, ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं उपाय में। शास्त्र कहता है दानम पाप नाशनम, ऋग्वेद का मंत्र बोल रहा हूं। मैं पंजाबी आदमी हूं, मेरे खानदान को किसी को संस्कृत नहीं आती, बट मैंने दिल से संस्कृत को प्यार किया, तो थोड़ी बहुत आती है। उच्चारण में त्रुटि है, कोई बात नहीं, आपको भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए। ऋग्वेद कहता है दानम पाप नाशनम, हमने पाप किए तभी तो जन्म हुआ है। दान करेंगे पापों की निवृत्ति होगी। ये नहीं है भैया नंबर 2 की कमाई करके आप दान करने निकल गए हैं, दिस इज नॉनसेंस। तो वो उससे नहीं होगा कुछ भी। अब आगे चलते हैं। देखो एक ही उपाय, मैं जब भी उपाय सिखाता हूं वो मल्टीपल होते हैं। एक उपाय जो होता है वो इतना मेरा मल्टीपल होता है, इवन यू कांट इमेजिन। मैं बड़ा अच्छे से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या है? श्री प्राप्ति करना है हमको, यानी पैसे की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए हमें। अब अमावस्या के दिन आप दूध से अपना पूजा स्थान साफ करें। अब कोई कहे जी मेरा तो लकड़ी का है जी, वो लकड़ी खराब हो सकती, भैया तू पहले दूध से धो ले, फिर गीला टॉवल लेके अच्छे से साफ कर ले। डू इट ऑन एवरी अमावस्या, सिंपल। आपके यहां धन की वृद्धि होगी। ये मेरे सारे उपाय मल्टीपल होते हैं, किसी एक चीज की रिकवरी नहीं कराते, मल्टीपल रिकवरी कराते हैं। अब देखो इसी उपाय को मैं बताता हूं। अब कोई आदमी अमावस्या का पैदा हुआ है, जो भी आदमी अमावस्या का पैदा होता है उसका सोसाइटी सर्कल तो अच्छा होता है, पर उसका घर जो होता है ना वो चौपट होया होता है, घर की सिस्टम बिगड़ा होता है। उसको यही उपाय कारगर है, बड़ा आसान सा उपाय है, महीने में एक बार करना भैया, कर लेना। कौन सा तुझे रोज सिलबट्टा घिसना है? डू इट ऑन एवरी अमावस्या एंड गेट द बेनिफिट ऑफ इट। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या कोई डाउट हो तो आप पूछ, मेरे से बाद में पूछ लेना, तो मैं आपको जो है अच्छे से समझा दूंगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आराम से। एक सेकंड मैं मिटा दूं। अब लोग कहते हैं जी आमदनी अठन्नी 50 पैसे और खर्चा हमारा रुपया है, 1 रुपया है, क्या करें? दूध का दान करें, दूध का दान करें। मंडे, एवरी मंडे। पहला अधिकारी ब्राह्मण है, मैं बता देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं गरीबों को दान कर दें, तो कई बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आते हैं ना, तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, उनको मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट केस होता है ना, डॉक्टर को ले जाओ यार, वकील को क्यों लेके जाना है? बहुत सारे कुतर्क वाले लोग आते हैं, भैया तू डॉक्टर को क्यों नहीं लेके जाता, पढ़ा लिखा तो वो भी है, कोर्ट में जाकर केस लड़ लेगा। अरे जो अधिकारी है उसको देना है,
ब्राह्मण के बाद आप गरीबों को बांटो, मैंने कहा मना करा है, बांटिए आप। पर जिसका चंद्रमा 6, 8, 12 है, एज पर लाल किताब वो दान नहीं कर सकता, उसको फायर कर देगा। ये मैंने देखा, करता है फायर उसे। बट मैं स्वीकारता नहीं हूं, डेंजरस थ्योरी है, चाहे मेरे को कितना नुकसान हो जाए, मैं नहीं स्वीकारता। वैसा जिगर रखो तब आप कर सको, अदरवाइज ये फायर करता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लाल किताब की पॉइंट है, मैं कर देता हूं। होता है, होने दो नुकसान। मैं तो शास्त्र की बात मान रहा हूं, मैं तो वेद के अनुसार चल रहा हूं। कोई आदमी गरीब है, कह रहा है जी जहर खाने को पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं जी? भैया 5 रुपए की किताब ले ले, शिव स्तोत्र की किताब ले ले, रोज जाके शिवलिंग के आगे जाके पढ़िए, बोल करके पढ़ना है, मन में नहीं। आसन अपना ले जाइए घर पर, जमीन पे नहीं बैठना, आसन घर से ले जाइए अपना, रोज पढ़िए। आपके जहर खाने को पैसे नहीं है ना, सुबह जाइए शाम को जाइए, 2 टाइम तो कराइए पाठ, चमत्कार आपको दिख जाएगा। मेरे को शेयर करिए, मेरे को व्हाट्सएप पे लिखिए, आई फील वेरी हैप्पी कि आपके जीवन में प्रकाश आया, आपके जीवन में धन आया, मुझे खुशी है। हर आदमी अपने भाग्य का खाता है। बहुत से लोग उपाय में भी कंजूसी करते हैं, पढ़ाने में भी कंजूसी करते हैं। यार मैं इसको पढ़ा दूंगा, बढ़िया इसका काम धंधा चल जाएगा, तो मेरा क्या? अरे भैया, हर एक ने अपने भाग्य खाना है, ऐसे नहीं करते। पढ़ाओ तो दिल से पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। आगे चलते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, गांव देहात वाली चीजें। मैं बहुत सारा यहाँ पर गांव देहात का सिस्टम पढ़ाऊंगा। अगर आपके पैर की एड़ी फटी हुई है, बहुत से लोगों की सर्दियों में पैर की एड़ी फट जाती है। जब आपकी पैर की एड़ी फटी हुई हो, भाई साहब दुनिया भर के मुहूर्त देख लेना, आपने उधार पैसा दिया, आने का नहीं है, क्योंकि आपकी पैर की एड़ी फटी हुई है। अब ये किस किस शास्त्र में लिखा है तो आप ढूंढते रह जाना। पैर की एड़ी फटी है, आपने मुहूर्त भी निकलवा लिया, जी मैं इस मुहूर्त में उधार दूंगा तो मेरे को वापिस आ जा, कोई ना आता भैया, तेरी पैर की एड़ी फटी हुई थी। तो जो ट्रेडिशनल हमारी चीजें हैं, आई टीच आल्सो इन द क्लास। फालतू फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसी ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी कि आपकी समझ से परे है। अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं। अब आप पुस्तक लेते हैं, छोटी सी विधि है, बहुत छोटी सी विधि, प्राण प्रतिष्ठा वो सिखा दूंगा पुस्तक की। इसी तरह माला की प्राण प्रतिष्ठा करो, छोटी सी है, हार्डली 1 मिनट है। हमको श्लोक नहीं आते, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, क्या दिक्कत है? छोटी सी प्राण प्रतिष्ठा विधि है, वो सिखाऊंगा। फिर आप देखो वो पाठ करके कितना फर्क आने लग गया जीवन में। अपने को पता ही नहीं, करे जा रहे हैं पाठ, फिर कहते हैं जी हो तो कुछ रहा नहीं। अब देखो मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको। आप पीपल के पेड़ पे गए, वहां जल अभिषेक करा आपने, आगे ऐसे कैसे आगे भाई? जल अभिषेक करा, प्रणाम करा था। पहले प्रणाम करते हैं भाई, किसी के घर जाते हैं, आपने अपने बच्चों को भी सिखाया है, मामा जी आए हैं, पैर छुओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, फिर बातचीत शुरू होती है ना। गए और सीधा जल चढ़ा दिया, ये क्या मतलब हुआ? अब मेरे को मंत्र कंठस्थ है, मैं बोल देता हूँ, क्लास में रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। अश्वत्थाय वर्णाय सुरेश्वराय दायिने अनंत शिव रूपाराय वृक्षराजाराय ते नमो नमः, प्रणाम मंत्र हो गया। मैंने पीपल वृक्ष को प्रणाम करा है, अब मैं जल डाल सकता हूं। जब भी जल डालें, जल का स्थान वास्तु में नॉर्थ दिशा है। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट फेसिंग टू द नॉर्थ। हमको यही नहीं पता लगता कहां मुंडी करनी है कहां नहीं करनी, उठाया और कर दिया, फिर कहते हैं जी हमारे को फल तो आया नहीं। मेरे एक मित्र थे, सॉरी है अभी भी, तो मेरे से कहने लगे मैं सूर्य को जल देता हूं। मैंने कहा तुम्हारा इस जन्म में भला ही नहीं होगा, चेक कर लो, जिस दिन सूर्य को जल दोगे उस दिन तुम्हारी लंका लगेगी। ये मैं लोशोग्रिड और एस्ट्रोलॉजी का एलसीएम निकाल करके देता हूं कुंडली से, कि भाई साहब आपने अगर सूर्य को जल दिया ना, आप स्त्रोत का पाठ करेंगे, आप जल नहीं दे सकते। बहुत सारे जल देते हैं, उनको विधि ही नहीं पता।
जब विधि नहीं पता जल चढ़ा क्यों रहे हो? एक तो वो शानदार स्टील का ग्लास ले आएंगे, सूर्य को जल देंगे, मतलब शनि महाराज को हाथ में रख के तुम पहले जल दे लो। वाह यार, समझदार आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे जो गंदा सिस्टम आजकल चल पड़ा है वो है बर्थडे। क्या करते हैं जी बर्थडे? मान लो किसी का 12 तारीख का बर्थडे है, सॉरी यहाँ 12 की बजाय 14 लिख लेता हूँ। रात 12 बजे हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएंगे, और उसका जन्म हुआ था 14 तारीख को सुबह 9:07 पे। भैया फोन को स्विच ऑफ कर दे। प्री बर्थडे विशेष नहीं लेते, देने वाले की भी हानि होगी और लेने वाले की भी हानि होगी विशेष, समझे? कभी भी बर्थडे की विशेष प्री बर्थडे नहीं लेनी चाहिए, प्री टाइम पे नहीं लेनी चाहिए। 14 तारीख को आप पैदा हुए थे, धरती पे प्रकट हुए थे, ये 9:07 पे। रात बच्चे क्या करते हैं, 12 बजे शुरू होते हैं, हैप्पी बर्थडे। अरे भैया काय का हैप्पी बर्थडे, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? उसकी लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाएगी, शनि महाराज एंटर कर जाएंगे उसकी लाइफ में, चाहे गोचर में है या नहीं है, दशा है या नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से वो एंटर कर जाएंगे। अब और अच्छा बताता हूं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो कब मनाएंगे? अष्टमी को। और हम क्या करते हैं, हम अपना अंग्रेजी डेट को बर्थडे मनाएंगे। अंग्रेजी डेट पे मनाओ भैया, आप अंग्रेजी डेट पे बर्थडे। जिसे अपनी जो तिथि है, मान लो कोई अष्टमी को पैदा हुआ, कोई नवमी को पैदा हुआ, कोई दशमी को पैदा हुआ, उस तिथि को आप अपना जन्मदिन बनाकर देखिए, कॉन्टिन्यूस 3 साल मनाइए। चौथे साल मुझे फोन करके बोल देना थैंक यू सर। किसी भी देवी देवता का गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, रामनवमी, दुर्गा अष्टमी, भैया हमने ठेका ले रखा अंग्रेजी तिथि का सेलिब्रेट करना है, चलो बच्चे हैं कर रहे हैं, करने दो। एक मैंने बताया प्री टाइम पे नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, उसका कह रहे हो कर लो। हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है, क्या करते हैं, कैंडल जलाएंगे, फूक मार के बुझा देंगे। कभी किसी को देखा दिया जलाने के बाद फूक मार के बुझाते हुए? महाअशुभ माना जाता है हमारे यहाँ शास्त्र में। पता ही नहीं है, बर्थडे मनाएंगे फूक मार देंगे उसको। अरे जलते हुए को फूक नहीं मारते मेरे ताऊ। और ये जो कैंडल है ना, ये मोम की है, ये साक्षात राहु है, यू गॉट राहु। पता ही नहीं है, चल रहा है चल रहा। केक भी लेके आएंगे, एग वाला केक होता है। क्लास में बहुत अच्छा समझाऊंगा जन्मदिन। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें अपनी तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए, जीवन में बहुत सक्सेस मिलेगी। ये आई कैन गारंटी यू, एश्योर यू, 100%। संशय नहीं कर रहा मैं इसमें 1% भी। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, माला का जाप। माला का मैंने बताया, इसको भी 1 मिनट की प्राण प्रतिष्ठा की सिंपल सी विधि है, वो कर दीजिए। लेकिन माला कौन सी, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, या हल्दी की? कब और कैसे, कौन सी माला किस पर ज्यादा प्रभावशाली होगी? क्लियर है? ये बहुत जरूरी है। आप किस देवता को मानते हैं? कोई विष्णु उपासक है तो उसको हल्दी की माला भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन रुद्राक्ष और स्फटिक, स्फटिक जो है विष्णु को भी प्रिय है और शिव और पार्वती को भी प्रिय है। यानी शक्ति में रुद्राक्ष और स्फटिक का आप माला यूज कर सकते हैं, सिंपल। आप किसके उपासक हैं उसके अनुसार आप चलिए, मैं मॉडिफाई नहीं करता कभी भी, ठीक है? आप रोज पूजा करते हैं, अपने पूजा स्थान पे दीपक जलाते हैं। मैंने साउथ इंडिया के बहुत सारे होटल्स वगैरह देखे, मैं शौक लगा मेरे को, यार ये इस तरह से दीपक जलाते हैं। देन आई स्टडीड ऑन इट अ लॉट, वेरी डीपली, आई गाइड यू। अब मान लीजिए आपने पूजा पर दीपक जलाया, एक झलक देता हूं आपको, आप इसके नीचे गेहूं रख दीजिए, आपके घर में कभी भी अन्न का भंडारा कम नहीं होगा इस जन्म में। अब मैंने बता दिया,
यूट्यूब पे भी किसी ने बताया, मान लो आपको इंस्टाग्राम पे किसी ने बताया, फेसबुक पे लिख दी। अब भैया इस गेहूं का करना क्या है, ये मेरे पिताजी बताएंगे। गेहूं का करना क्या है? गेहूं तो रोज नया लेना हमने दीपक के नीचे। मिट्टी का दीपक पहली बार में खंडित हो जाता है, दोबारा यूज नहीं कर सकते आप मिट्टी का दीपक। आप पीतल का, कांसे का, तांबे का दीपक ले रहे हैं तो इसको मांजना है, रोज आपको धोना है, साफ करना है। अब ये गेहूं का क्या करना है जी मैंने, भैया एक डिब्बा रखो जिसमें फ्रेश गेहूं हो, एक डिब्बा रखो जो यहां से निकाल करके इसमें डाल दो। फिर क्या करो, इस गेहूं को पानी में भिगो करके पक्षियों को डाल दो। परमात्मा की चीज प्रकृति में, परमात्मा को जो चीज हमने अर्पित की थी वो प्रकृति के रूप में हमने परमात्मा को वापस कर दी। आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, याद रखना मेरी बात। बड़ी सुंदर बात मैं समझा रहा हूं आपको, प्रकृति के अनुरूप चलना है। जब आप क्लास में आएंगे यू विल शॉक, मैं ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको प्रोड्यूस करूंगा। अब मैं बताता हूं एक बात बड़ी मंत्र शक्ति की, मंत्र के बारे में बताता हूं। देवधीनम जगस्वरम मंत्रधीनच देवता, जो देवता है उनके अधीन जो है पूरा जगत है। ठीक है, देवधीनम जगस्वरम यानी देवताओं के अधीन पूरा जगत है। मंत्रधीनच देवता, देवता स्वयं किसके अधीन है, वो है मंत्र के अधीन। मंत्र जाप कैसे करना, फिर आपने सभी का मंत्र जाप कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। एक मंत्र आपको ऐसा दूंगा जिसको बोलना ही बोलना है, कम से कम 3 बारी, 5 बारी या 7 बारी। उस मंत्र को बोले बिना, आप किसी की भी पूजा करते हो, शिव की, शक्ति की, राम की, हनुमान जी, उस मंत्र को बोलिए। जैसे ही उस मंत्र को बोलेंगे, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसको वो पावर दे देगा। दूसरी बात, जो मैं मंत्र दूंगा, मैंने पहले भी कहा क्लास में कि मैं जो रेमेडी देता हूं वो मल्टीपल होती है। कोई भी रेमेडी, अभी मैंने यहाँ कुछ भी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया, 1-2 पॉइंट डिस्क्लोज किए हैं, लेकिन क्लास में तो मुझे अच्छे अच्छे से कराना है ना। जो मंत्र दूंगा वो भूत प्रेत जादू टोना सबसे हटा भी देगा, उसमें इतनी दिव्य शक्ति है। स्त्री के लिए क्या विधि है वो सिखानी पड़ेगी, पुरुष के लिए क्या विधि है पता ही नहीं है किसी को। स्त्रियां क्या करती हैं, काला नीला हेयर बैंड लेंगी, लगा लिया, पूजा पे बैठ गई। भैया तुम सुहागन हो यार, कर क्या रहे हो? आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। लाल में कोई भी कलर, पीले में कोई भी कलर। आप आ ही नहीं सकते काला रंग लेके पूजा में। जो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, जहां किसी की डेथ हो जाती है वहां वो काले रंग के कपड़े आते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में सफेद वस्त्र धारण करते हैं लोग। अब कैसे शनि महाराज या राहु महाराज को ले आएंगे पूजा पे? आप तो खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो पूजा के लिए स्त्री के क्या नियम है, उसको क्या वस्त्र धारण करने हैं, पुरुष को क्या करना है, किस प्रकार से पाठ करेंगे कि आपको विशेष लाभ आए, ये बड़े अच्छे से मुझे बताना है। होता क्या है कि रेमेडी आपको बता दी जाती है, लेकिन उसका सूक्ष्म तत्व नहीं बताया जाता। मुझे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने उपाय किया, या मान लीजिए आपको किसी ने टोटका दिया, ठीक है जी, आपको किसी ने कोई टोटका दिया, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, परंतु सूक्ष्म ज्ञान देना मेरा धर्म है। मैंने दिया उपाय या किसी ने दिया, अगर आपने इस उपाय की शुरुआत रिक्ता तिथि पे कर ली, रिक्ता का अर्थ होता है ब्लैंक, लगेगा ही नहीं, आपने शुरुआत ही नेगेटिव कर दी है, ये गाइडेंस है ही नहीं आपके पास। रिक्ता तिथि, बाई चांस आपने पूर्णा तिथि पर उपाय करा तो भाई साहब उपाय तो आपको पूर्ण देगा, आपके कार्य सिद्धि। पूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण, बोला जाता है पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते विशेषते। तो पूर्ण वाली जो बात है वो होनी चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। आप किस तिथि को कर रहे हैं,
बात क्लियर हुआ? अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी सावन खत्म हो गया, भादो लगेगा। भादो की धूप बहुत खराब होती है, स्किन एलर्जी। जिनका कुंडली में लगन में मकरी हो, बुध हो और पाप ग्रह के प्रभाव में हो, वो गलती से भी बिना छाते के बाहर ना जाए भादो की धूप में, उसको स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होगी और बॉडी की स्किन प्रॉब्लम आएगी उसको। इफ एनीवन हैविंग मर्करी इन द लग्न हैविंग अ मालेफिक एस्पेक्ट ऑन द मर्करी प्लेनेट एज वेल एज इन द लग्न, उसको तो प्रॉब्लम आएगी, स्किन डिजीज आएगी। ठीक है, चलिए। अब मैंने अब आप सूर्य का उपाय कर रहे थे, आपकी सूर्य की दशा थी। अब आप देखो, बड़े ध्यान से समझना उपाय कैसे होते हैं। सूर्य की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा होती है। आप अपने घर से पूर्व दिशा में जाइए, पूर्व दिशा में, और क्या करिए, नीम का वृक्ष लगा दीजिए। हो गया उपाय। बशर्ते ये पेड़ बनना चाहिए, इसकी देखभाल करनी है आपने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए उस दिन। किस तिथि को किस समय आप लगा रहे हैं, ये ध्यान देना जरूरी है। ये एक पंचांग का छोटा सा भाग है। तो जब आप ये कार्य कर लेंगे तो आपके सूर्य की दशा ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए आप कहो जी मेरे तो दशा ही नहीं है। भैया सूर्य जब भी आपका, मान लीजिए किसी का वृष लगन है, वृष लगन में तो ये योग कारक नहीं है, पीड़ा देगा। सिंह लगन में पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, वहां फायदा देगा। तो जिस भाव का फायदा लेना है, उपाय करना है, दोनों काम करेगा। इस चक्कर में मत रहना। उपाय वो होते हैं जहां लाभ भी आए और हानि का भी निवारण हो जाए, लाभ से और लाभ आए, हानि की निवृत्ति हो। जैसे वृक्ष लगन वाला उपाय करेगा तो उसका सूर्य उसको अशुभ फल कम देगा, और एक सिंह लगन वाला करेगा तो उसका यशमान बढ़ाएगा सूर्य। सिंपल। उपाय आपने प्रकृति के अनुरूप करा, लेकिन ये फलित तभी होगा जब वो पेड़ का स्वरूप प्राप्त कर लेगा, तब तक आपको देखभाल करनी है। देखो इसमें मैंने वास्तु भी जोड़ा, दिशा भी जोड़ी। आप अपने घर से पूर्व दिशा में जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने इसमें ना लकी मंत्र भी जोड़े हैं। वो जो आप न्यूमरोलॉजी में कहते हो ना, मेरा लकी नंबर ये है, तो मेरे लकी मंत्र क्या होंगे, वो भी है। फिर मैंने इसके ऊपर रुद्राक्ष का पूरा चैप्टर रखा है। लोग रुद्राक्ष का कोर्स कराते हैं, इसके अंदर पूरा रुद्राक्ष का कोर्स है। मैं स्टोन नहीं लाइक करता, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा स्टोन भी। मैं देखो कोई भी स्टोन नहीं पहनता, मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। अब कोई आदमी को मैं ये कहूं कि भाई साहब आप नीलम पहन लीजिए, शनि आपको चमत्कार दिखाएगा। आदमी के पास जो है 5,000 रुपए तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है, यार असली नीलम आता ही 80,000 1,000 रुपए रत्ती से है। 2 लाख का नीलम पहना दूं उसे, हो गया उसका तो काम। तो जहर ही ना खा ले वो। ऐसे उलझुल उपाय नहीं करते हम लोग। हमें उपाय वो करने चाहिए जो आदमी के जीवन में जान डाल दे। आगे चलते हैं। प्रहर का अर्थ बताते हैं। दिन में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर 3 घंटे का होता है और 24 घंटे होते हैं। हर प्रहर में क्या करना होता है, दैट इज टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा, जैसे आपका बर्थ चार्ट होता है, D1 चार्ट है, तो यहाँ पर 10th हाउस है ना, जो भी राशि है यहाँ पर, उस राशि की दिशा में विचरण कीजिए, आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। बात खत्म होगी। अपने क्या करना है, अब मान लो एक तो राशि का करा, ठीक है। आपने कहा जी मेरा तो ग्रह भी बैठा है, फिर मैं ग्रह का भी बताऊंगा। ग्रह की दिशा में विचरण करिए, घूमिए। मान लो किसी का यहाँ 10th हाउस में शुक्र बैठा है, भैया कुछ मत कर, मॉल चला जा, घूम के आ जा, मार्केट देखी सुंदर सुंदर, 2 मिनट ज्वेलरी की दुकान पे खड़ा हो जा, 2 मिनट कॉस्मेटिक की दुकान के बाहर खड़ा हो जा, तेरा उपाय हो तो गया ना। खाम खाम दिमाग का दही क्यों कर रहा है भाई तू, ये कर ले वो कर ले वो कर ले ये कर ले।
हमने राशि की दिशा ग्रह की दिशा के अनुसार विचरण करा, हमको लाभ आएगा, पर वो आराम से आएगा, तत्काल कुछ नहीं होता। आज ही आप इतने बड़े नहीं हुए, नंबर ऑफ ईयर्स लगे हैं आपको बड़े होने में। अब आपका जन्म दोष आ गया। जन्म दोष का मतलब होता है जैसे अमावस्या को पैदा हो गए, आपका गंडमूल का दोष आ गया, ठीक है। तिथि दोष भी आता है, देखो तिथि दोष समझाता हूं। भगवान राम नवमी को पैदा हुए थे, ये रिक्ता तिथि है भाई साहब, नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। अब जो लोग नवमी को पैदा हुए चेक कर लेंगे ना, उनका जीवन कहां जा रहा है। व्हाट इज द रेमेडी इज टू बी डन फॉर द रिक्ता तिथि, दिस हैज टू बी डन। तो ये जन्म के दोष आए आपको, यू आर कैरिंग द दोषास। नाउ कमिंग अप टू द, अब आप किसी भी रेमेडी की क्लास में गए, रेमेडी की क्लास में गए, उन्होंने कहा कि जी ये पितृ दोष है, ये रेमेडी बहुत बढ़िया है। अरे भैया पहले आपको कुंडली में देखना आता है पितृ दोष कहाँ है। जब पितृ दोष देखना ही नहीं आता, रेमेडी क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, पितृ दोष की कब रेमेडी करनी है। अब कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में गड़बड़ कहाँ होती है, 22 साल का लड़का है, 23 साल का, उसकी शादी हुई नहीं, उसकी पितृदोष की रेमेडी करा दी, नाश मार दिया उसका। पितृदोष का अर्थ होता है आपका वंश वृद्धि नहीं हुई, तब आप करेंगे। भैया तेरा तो भी गांव ही नहीं बचा, तुमने कैसे कर दी। जैसे एक झलक मैं बताता हूं, 5वें हाउस में राहु बैठा है, जिसने भी गलती से पितृदोष की रेमेडी कर ली ना, उसकी लंका लगेगी। 5th हाउस में राहु हो तो पितृदोष की रेमेडी नहीं करते, पता होना चाहिए। मैं क्लास में पहले कुंडली से सिखाऊंगा, यहां पर पितृदोष है, अब आप रेमेडी करिए। पितृदोष राहु से भी होता है, पितृदोष बुध से भी होता है, पितृदोष बृहस्पति से भी होता है। कोई ये ना सोचे सिर्फ राहु इज द कारका ऑफ अ पितृदोष, बुध का भी है। क्लियर हुआ, छोटा सा पॉइंट था। अब आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं, जो लोग मेरी उम्र के होंगे ना, हमें 58 ईयर ओल्ड पर्सन, जो मेरी उम्र के लोग होंगे, क्या होता था, हमारी माताएं ना मंदिर में जाकर के ना आटे की कटोरी देके आती थी, और पूरा परिवार पल जाता था, 8-10 बच्चे होते थे, कोई कमी नहीं आती थी घर में। भाई साहब कुछ नहीं करना, आज की तारीख में क्या है कि सोसाइटी बन गई, हम लोग अलग तरह से रहन खान लग गए, मंदिर से वो ड्रम भी हट गया, अब कोई लेता भी नहीं। हर संक्रांति को आप आटा दान करके देखो तो सही, आप रोज नहीं कर सकते हो, दीजिए डोनेट आटा। भैया संक्रांति एक बार आती है, आधा किलो 1 किलो आटा दान करने मत जाओ, 5 kg या 10 kg की वो पैकेट आएगा, उसका दान करो। दान में भी कंजूसी मत करो, बात क्लियर। ये चीज होता है। फिर आपको ग्रहण काल बताया जाएगा अच्छे से, काफी सारे पॉइंट्स हैं। विवाह का बताया जाएगा, जैसे मैं विवाह में बताता हूँ, विवाह में पता कहाँ दोष होता है, बहुत सारी चीज ट्रेडिशन से हट करके भी बतानी है। रात को 2 बजे फेरे होते हैं, कई लोग ड्रिंक किए भी होके आके फेरों पे आके बैठ जाते हैं। वो टोक क्या होती है, सुनते जाइए। पंडित जी मंत्र जल्दी पढ़िए, तेरे को कहीं जाना है, जिनकी शादी हो रही है उनको बैठा रहने दे आराम से, तेरे को जल्दी है, जा बाहर घूम ले अपना। वो उनके मंत्र में क्यों टोक रहे हो। फिर पता क्या होता है, पंडित जी पूछते हैं माचिस है किसी के पास, अरे कैटरिंग पे दुनिया भर का खर्च कर दिया, डेकोरेशन पे कर दिया, माचिस देखिए एक छोटी सी चीज, वहां एक सिगरेट पीने वाले से माचिस मांग लेते हैं, पहला कबाड़ा और कर लिया। टोकने वाले लोग फेरों के समय नहीं होने चाहिए, अगर है उन्हें हटाइए। कन्या पर गंगा जल छिड़किए। कुछ लोगों को जैसे होता है, कुछ अच्छी बेटियां होती हैं, उनको अच्छा वर मिल जाता है, तो कुछ रिश्तेदार या कुछ जानने वाले जेलस कर जाते हैं, दे डू सम तांत्रिक क्रिया एट दैट टाइम। गलती से भी लड़की को सिर नंगा नहीं होना चाहिए उस समय, गलती से भी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर गंगा जल की विधि भी मैं बताता हूं, टाइम मतलब ये सत्य घटना पर आधारित है। एक देवी जी थी फ्रॉम वेस्ट बंगाल,
शी मैरिड टू अ पर्सन, जैसे ही शादी हुई वो सदैव के लिए बीमार सी हो गई। जवान बेटा था, एक दिन उनके घर में चोरी हो गई, उस चोरी में वो विवाह की साड़ी भी चोरी हो गई। जिस दिन वो विवाह की साड़ी चोरी हुई, उस दिन से वो फिट हो गई। समझे? डिफरेंस पता लगा? ये सत्य घटना बता रहा हूं, असत्य नहीं है। तो क्या करना है वो अलग चीज है। अब एक और देखो, छोटी सी चीज बताता हूं। ये आपका बेड है, ठीक है? कभी भी पति के राइट साइड में पत्नी को नहीं सोना चाहिए। मत सोइए। राइट साइड में सोएंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे आप। ये तलाक की ओर ले जाएगा। सबसे पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होंगी। अब मैं बताता हूँ शादी के समय बेड़ा गर्क लोग कैसे करते हैं। क्लास में आऊंगा, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, वरमाला तक का मीनिंग समझाऊंगा। अब आए, वरमाला तो क्लास में बताऊंगा। वरमाला डाल दी, एक स्टेज पे पति पत्नी बैठ गए। आप देखना कई जगह गलती क्या करते हैं लोग, पति के राइट साइड में पत्नी बैठ जाती है। कई जगह गलती होती है, हर जगह नहीं कह रहा हूं मैं, एक आधा परसेंट। भैया फेरों के बाद शी बिकम्स अर्धांगिनी ऑफ हर हस्बैंड। अर्धांगिनी का अर्थ बाई तरफ वाम अंग का अधिकार जो है वो फेरों के बाद प्राप्त होता है। पहले नहीं बैठ सकते आप। पहले कैसे बैठ गए? छोटी छोटी चीजें चीजें होती हैं जहां हम गलतियां कर रहे होते हैं, उन गलतियों का सुधार करना है। वरमाला में क्या चीज डालनी चाहिए कि हमारा जीवन सुखमय हो, लोगों की नजरें खत्म हो जाएं। वो जो रिंग सेरेमनी होती है ना, अंगूठी पहनाई जाती है लड़की लड़के को, इसका तुरुप का इक्का बताऊंगा। बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। जिसकी गुम गई या नहीं बनवा ली, बेड़ा गर्क। मैं कहता हूं यार, कर दी गलती, अब भैया भगवान जाने या तुम जाने। अब मैं बता रहा हूं कुंडली में if anyone having Jupiter in the 7th house, this is your 7th house Jupiter, ये तो बेड़ा गर्क ही हो गया। कोई आके मुझे कुंडली दिखाए, कुछ ना बोले, मैं समझ गया सब अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं घर में। सबसे खराब जुपिटर 7th हाउस में होता है, बजाय 6 8 12 के। चलिए आगे चलते हैं। पति शराब पीता है, पर स्त्री संबंध है। मैं अभी मोटे मोटे 2 4 बोल रहा हूं, पर चैप्टर 68 है, मैं बता रहा हूं। कम से कम 68+1 स्टोन की रेमेडी, यानी आप जो रतन पहनते हैं वो वाला एक जोड़ देंगे तो 69 चैप्टर हो जाएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ मेरी जान निकल जाती है, डेप्थ के अंदर समझाना होता है, ऐसे नहीं समझाना। आओ जी बताएं। अब जैसे मैंने बताया आपको, एक छोटी सी चीज और देता हूं। कोई बिटिया, मान लो कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट हो गई, नेवर बाय इन हर प्रेगनेंसी गोल्ड। अगर वो प्रेग्नेंट है, सोना नहीं खरीदे गलती से भी, गड़बड़ हो जाएगी। प्रेगनेंसी की क्या प्रिकॉशंस है? आजकल मिसकैरेज होते हैं, क्यों होते हैं? आई विल गाइड यू। ये देखो कितना सिंपल सा पॉइंट मैंने निकाल के बताया। ये बुक्स में नहीं मिलेगा, जिंदगी गल जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं। शादी हुई किसी की, मान लो ये अगस्त का महीना चल रहा है, मान लो किसी की सितंबर में शादी हुई, अगला महीना सितंबर का आएगा, फिर आगे श्राद्ध आगे। ओहो, गलत शब्द लिखा है श्राद्ध का। शादी हुई, श्राद्ध आगे। यहां मेल फीमेल कपल ने सेक्स कर लिया, भैया तेरे घर में भूत प्रेत ही पैदा होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, इलाज बहुत मुश्किल से है। ये फॉल्ट तो माँ बाप का है। क्या करा तुमने? लोगों को अकल ही नहीं। अरे जयंती पे रहे, जैसे नानक जयंती आ गई, किसी दिव्य पुरुष की जयंती आ गई, हमारे देवताओं की जयंती आ गई, भगवान विष्णु की जयंती आ गई, डोंट गो फॉर सेक्स।
यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। ये तो महा ब्लंडर है जिसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। रेमेडी दे सकता हूँ भैया, मैं मुंह पे बोलता हूँ, तू जाने तेरा भगवान जाने, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आगे चलते हैं। हमारे ज्यादातर बच्चे छोटे जिद्दी हो जाते हैं, उनका क्या करना है जिद्दी बच्चों को? सिंपल सी रेमेडी है, नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बताता हूँ, आज भी दिल्ली से बाहर जो कुछ दूर दराज के इलाके हैं, वो एक टोकरा लेते हैं ना, उसमें बर्तन धोने के बाद रख देते हैं, टोकरे में बर्तन, कटोरी ग्लास प्लेट। अब जब ये आपने क्या करा, इसको किचन में रख दिया, अब इस टोकरे को आपने कहीं टांग दिया, टोकरे को टांग दिया, बच्चे ढीठ और जिद्दी हो जाएंगे। आपके घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है, बच्चे लड़ेंगे। और कुछ चोरी भी हो सकती है, या चीज गुम हो सकती है। वो रेमेडीज हैं जो आराम आराम से मिलती नहीं है। उल जुलूल रेमेडी मेरे दिमाग से परे हैं, ना मैं उनको लाइक करता हूँ। विदेश यात्रा करनी है, क्या रेमेडी करनी है? कार का चालान करना है, मान लो किसी की 6 हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, या 12th लॉर्ड की दशा चल रही है, या 8th लॉर्ड की दशा चल रही है, या उसमें बैठे ग्रह की दशा चल रही है, दे और आपका किसी के साथ झगड़ा लफड़ा हो गया, कोर्ट केस होने की संभावना है। व्हाट इज द रेमेडी टू बी डन बिफोर दैट, कि कल को आपके सामने कोर्ट केस आ जाए? ठीक, फिर आपको रेमेडी बताई जाएगी कि मेरे को जी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। सबसे पहले मैं ना रेमेडी तभी बताता हूँ, कुंडली में योग हो। अगर कुंडली में योग नहीं है, रेमेडी वर्क कम ही करती है, पहले ही बता रहा हूं मैं। 10% चांस होते हैं 100 में से। अब किसी की कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग ही नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा भैया कर ले उपाय, तू जाने तेरा परमात्मा जाने, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, अगर उसके योग है पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होने का, तो उपाय लगेगा ही लगेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा नहीं लगेगा? हाँ, वो उसमें जो आ रही हैं परेशानियां, ऑब्स्टेकल हो रहे हैं, उनकी निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति हो जाएगी, आपको आपकी संपत्ति मिल जाएगी, आपका हक मिल जाएगा। फिर पुलिस केस है, कोर्ट केसेस हैं, शत्रु हैं आपके, क्या रेमेडी करनी है? कार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो कैसे उसकी रेमेडी करनी है, परंतु रेमेडी नेचर की होनी चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ, देखो ये नमक वाली रेमेडी तो कोई भी कर सकता है। सिर से नमक उतार के नजर दोष हो गया, तो रेमेडी आपने कर दी। अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले तो ये बताओ कि नजर दोष देखना आता है कुंडली में? इस कुंडली में नजर दोष है या नहीं? मैं पहले वो सिखाता हूँ, फिर नजर दोष की रेमेडी। खाम खा जिसको है ही नहीं कुंडली में, उसका नजर दोष उतार। नमक का तो इज ए कॉमन, एवरीवन कैन डू। लेकिन अगर आपको स्पेशल या स्पेसिफिक रेमेडी करनी है नजर दोष की, पहले कुंडली में देखिए कि वहां नजर दोष का योग है तो करिए, अन्यथा मत करिए। चलते घोड़े को सेंटा मत मारिए, आपने मार दिया सेंटा तो आप भुगतो। लोग क्या कर रहे हैं, रेमेडी दे रहे हैं। भैया कुंडली में योग भी तो सिखाओ, वो कौन से योग हैं पता होना चाहिए मेरे को, तभी मैं रेमेडी करूं उसको तरीके से। अच्छा, इसी तरह प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, ये जब मैं रेमेडी कराऊंगा, इससे पहले मैं कुंडली में सिखाऊंगा। यहां से प्रेत बाधा बनी इसकी कुंडली में, यहां से इसकी कुंडली में ऊपरी हवा बनी। नाउ गो फॉर रेमेडी। जिसकी कुंडली में योग ही नहीं है, उसके उपाय करते जा रहे हो खाम खा के। क्यों कर रहे हो भैया? एनर्जी, टाइम, मनी, तीनों वेस्ट। आपको पता तो होना चाहिए ना ऊपरी बाधा कहाँ है, प्रेत बाधा कहाँ है, कुंडली में देखना भी तो आना चाहिए। ये तुक्के मार दोगे, किसी ने कह दिया जी हाँ जी मुझे ऊपरी बाधा लग रही है, ऐसे नहीं होता बाबा, ऐसे नहीं होता। वो सारा सिखाता हूं मैं अच्छे से क्लास में।
इस तरह से नहीं होता। मैंने बीच में बोला था दानम पाप नाशनम, हमें हर ग्रह का अन्न दान करते रहना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। इस चक्कर में कभी मत पड़ना, लाल किताब का एक पॉइंट आता है उच्च के ग्रह का दान नहीं करते, दान करिए अन्न का, कोई दोष नहीं है। ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है, वेद पहले आए थे सृष्टि में, याद रखना ये बात मेरी। ऋग्वेद कहता है दानम पापनाशनम। किसी की कुंडली में, चाहे राम जी की कुंडली चेक कर लो, किसी की भी कुंडली में उच्च के ग्रह आमने सामने हो, लंका लगा देंगे जिंदगी में, वो ग्रह सत्यानाश करेंगे अब आपके जीवन का। जैसे राम जी का था ना 4 5 6 7, तो यहाँ शनि भगवान थे, 3 2 1 यहाँ सूर्य थे, दो ग्रह उच्च के थे, जिंदगी ऐसी पलट के रख दी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आपके दो ग्रह उच्च के, दान करिए, वरना जिंदगी नरक तुल्य है। किन चक्रों में पड़ गए, नहीं करते दान। अन्नदान महादान, शास्त्र कहता है, ऋग्वेद कहता है दानम पापनाशनम। सो इन केसेस के अंदर चैंटिंग ऑफ पाठा as well as the danam of the particular planet is to be done regularly till your death. पता होना चाहिए यार, ऐसे कैसे गड़बड़ करके दे रहे हो। अब रोग हो जाता है, अब रोग में मैं बताता हूं, जैसे किसी को ज्यादातर कफ रहता है, खांसी जुकाम, कफ रहता है, जब मेरे पास क्लाइंट आता है मैं कुंडली देख लेता हूँ, कफ तत्व प्रदान की है, वात तत्व की, या पित्त तत्व प्रदान की। अब कफ तत्व प्रदान की है, जैसे किसी का चंद्र का लगन हो, कैंसर असेंडेंट हो, तो वो कफ प्रदान हो गया, और चंद्रमा भी थोड़ा बहुत पीड़ित हुआ तो कफ का रोग आ गया। तो मैं छूटते ही उसे कहता हूं, ये अब मैं जो रेमेडी बता रहा हूं, पता कहां से बता रहा हूं, भागवत कथा, भागवत कथा में लिखी है। अब कौन पढ़ेगा 18 अध्याय, इतना मोटा ग्रंथ। मुझे सबसे अच्छी भागवत कथा लगती है कृपात्रे जी महाराज जी की, हरिद्वार वाले कृपात्रे जी महाराज जी की भागवत कथा। तो उसे मैं कहता हूं मोह का त्याग कर, तुझे किसी चीज के प्रति बहुत मोह है, रिड्यूस इट, तुम्हारा कफ का रोग 50% तो वहां से जाएगा। जब तक तुम वो मोह त्यागोगे नहीं, लेता रहे दवाइयां, तेरा कम हो जाए तो मेरे को भी बता दियो। पित्त का रोग है तो कहां पे मोह है, वात का रोग है तो तेरी आत्मा कहां अटकी हुई है, भैया वहां से आत्मा को हटा। कप प्रदान वाले लोग हमेशा पास्ट की बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का मतलब आपने पिछड़ा, जैसे आज वो 35 साल का आदमी है, कर्क लगन है, तो जब भी वो उसकी दुखती रख पे थोड़ा सा भी याद रखोगे ना, तो अपनी यंग एज की, टीन एज की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा हमेशा। कप प्रदान है ना वो, तत्व का बोध होना चाहिए, ऐसे नहीं कुंडली पड़ी जाती। चलिए आगे बताते हैं। रुद्राक्ष का मैंने बताया था, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष बताया जाएगा। आपके लकी नंबर के अकॉर्डिंग भी रुद्राक्ष बताया जाएगा। सारा कुछ रुद्राक्ष का मीनिंग, विधान, एक नंबर का क्या होता है। अब लोग बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष, मैं यही बता रहा हूं, एक मुखी रुद्राक्ष होता नहीं है, पहले बताता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष को आप घड़ी के हिसाब से, इस हाथ में घड़ी रखी और यूं देखिए, अगर आप 5 मिनट मुट्ठी में रख ले तो आग लग जाएगी आपके हाथ में, वो होता है एक मुखी रुद्राक्ष। लोग कहते हैं जी एक मुखी है, वो काजू दाने का होगा, गोल नहीं हो सकता। गोल एक मुखी रुद्राक्ष 5 मिनट तक हाथ में नहीं रखा जा सकता। आप यति योगी तपस्वियों के पास जाइए जंगलों में, they'll गाइड यू व्हाट इज द रुद्राक्ष। खाम खाम का इधर उधर दिमाग का दही मत करिए, they'll teach you। दूसरी टेक्निक इसकी मैं बताऊंगा आपको क्लास में, देसी घी और सिंदूर से रुद्राक्ष दिव्य शक्ति दिखाएगा उसी समय, अगर वो एक मुखी है। ठीक है, आपको धनतेरस, दिवाली, ये सब प्रकार की बताई जाएंगी। देखिए पुष्य नक्षत्र आएगा ना, अभी दिवाली आनी है, पुष्य नक्षत्र में धनतेरस पर सब चीजें खरीदिए, यही बोला जाएगा आपको, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र का क्या अर्थ होता है, मेरी नक्षत्र की क्लास में आते हैं ना, मैंने इसके लिए ना संधि विशेष संस्कृत और हिंदी की किताबें खरीदी थी। मेरे को विद्या भवानी ने दी है, मेरा कोई गुरु ही नहीं रहा, मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, सहज रूप से कहता हूँ, किताबें पढ़ा, भगवान ने मेरे को पढ़ाई। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना,
जितने भी टोटके उपाय हैं हमेशा पुष्य नक्षत्र में रिकमेंडेड होते, वो आपकी रक्षा करे, आपका पोषण करे, और यही नक्षत्र आपको धनतेरस पर दिया जाता है। समझे आप? नक्षत्र का बोध होना चाहिए। तो जब हमें बोध ही नहीं है कुछ भी, हम कर क्या रहे हैं? रेवड़ी काट रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, अब आपको किसी को कोई कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है। मेरे को काफी टाइम लगेगा, मैंने हल्के में लिया है। ऑलमोस्ट देयर आर 69 चैप्टर्स, आई हैव टू टीच यू इन वेरी डिटेल वाइज। ऐसा नहीं है, ये कोर्स महंगा नहीं है। महंगा जो लोग सोचते हैं तो भैया 2000 रुपए में, 1000 रुपए में तो वही सब मिलेगा। ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, 7 बजे ये क्लास होगी डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, फीस इसकी जो है 5711 इसकी फीस है, क्योंकि मैं आपको शुद्ध रेमेडी पढ़ाऊंगा जो ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी हैं, 100% लुप्त हो चुकी हैं। इसमें कई चीजें ट्रेडिशन में थी। मेरे हाथ मैं ना रामेश्वरम जा रहा था, तो मैं चेन्नई एयरपोर्ट से उतरा, क्योंकि मेरे को फ्लाइट दूसरी लेनी थी मदुरई की। तो मैंने कहा चलो मार्केट में घूम लेते हैं। आई शॉक बाय सीइंग, में कोई हिंदी की बुक मिली वहां पर जाके, बाजार के अंदर चेन्नई में, साउथ इंडिया में। मैंने लपक के वो बुक ली। राजस्थान में चांदी क्यों पहनाई जाती है? आई टीच यू इन द क्लास। सोने का क्या महत्व है, गुण धर्म क्या है सोने का? देखिए, चांदी का कॉन्फ़िगरेशन होता है बॉडी में शीतलता प्रदान करना। सोने का कॉन्फ़िगरेशन होता है बॉडी में एनर्जी पैदा करना। दोनों का गुण धर्म अलग है। नाभि से नीचे स्वर्ण नहीं पहना जाता, नाभि से नीचे स्वर्ण नहीं पहना जाता। चांदी पूरे देह में कहीं पे भी पहनिए भाई साहब, कोई दोष नहीं है। इज देयर एनीवन हैविंग एनी डाउट? देखिए, क्लास भी अच्छी चल गई, जबकि नॉर्मली डेमो तो 30-40 मिनट्स की चल जाती है, लेकिन ये पूरा 1 घंटा चली है क्लास। एनीवन हैविंग ए डाउट, और आई शुड गो टू वाइंड अप द क्लास? हाँ जी, चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने एनरोल करना है वो अभी करा ले। और मैं किसी का म्यूट नहीं करता क्लास में, सबको सीरियसली लेता हूं और उंगली पकड़ के चलता हूं। धक्का मार कुछ नहीं है मेरे। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।